जीता हुआ मैच पंजाब क्यों हारा, ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। क्योंकि हिंदुस्तान के जितने भी क्रिकेट के विशेषज्ञ थे, पंडित थे, सभी लोग ये मान रहे थे कि पंजाब ही मैच जीतेगा। मैंने भी जितने रिपोर्ट्स बनाई, मेरी प्रिडिक्शन भी यही थी और एनालिसिस भी ये था कि पंजाब मैच जीतेगा। मगर पंजाब क्यों हारा, और पंजाब इस हरकत की वजह से उसकी ट्रॉफी दूर चली गई। पंजाब सबसे अच्छी टीम थी, सबसे अच्छी ना कहूँ लेकिन जीत की हकदार थी। उनके पास विशेषज्ञ, दुनिया का जाना माना कोच था, उसके अलावा उनके पास बेहतरीन कप्तान था और सजी हुई टीम थी। टीम का हौसला बढ़ा हुआ था। मिनटों सेकंडों में मैच का रुख बदल रहे थे। आपने फाइनल में भी देखा कि आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे, कुल 6 रन से मैच हारे। अगर शुरू की 2 गेंदों पे छक्का लग जाता तो शायद पंजाब ये मैच जीत जाता। मगर सवाल ये है कि कहाँ पंजाब गलती करता चला गया। पंजाब ने 18 साल में 17 कप्तान बदले हैं, लेकिन वो कप नहीं जीत पाया। लगातार कप्तानों का बदलना, उनके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा करना, ये बेहद ख़राब रणनीति कही जा सकती है। पंजाब किंग्स की मालकिन, जो सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन रही हैं, प्रीति जिंटा, वो उसकी मालकिन हैं और उन्होंने कम अनुभव की वजह से या व्यक्तिगत होकर 18 साल में 17 कप्तान बदल डाले, मगर वो कप के पास भी नहीं पहुंच पाई। आईपीएल के 18वें सीजन के समापन के साथ ही पंजाब किंग्स की किस्मत एक बार फिर दगा दे गई। अहमदाबाद में मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने उसे हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती और पंजाब की टीम 11 साल बाद खिताब के करीब आकर, सारे विशेषज्ञ पंडित कह रहे थे इस बार पंजाब ही बादशाह बनेगा, इतने करीब आकर वो चूक गए, हार गए और या मैं ये कहूँ कि कप को लात मार दी। 2008 से लेकर 2025 तक पंजाब की टीम ने फ्रेंचाइजी का नाम किंग्स 11 पंजाब से पंजाब किंग्स बदला। इन 18 सालों में 17 कप्तान बदले, नाम भी बदला, कप्तान भी बदले, नहीं बदली तो अपनी किस्मत, भाग्य नहीं बदल पाए। पंजाब के पहले कप्तान युवराज सिंह थे, जिन्होंने टीम को नई पहचान दी। उनकी कप्तानी में टीम ने 2008 में सेमीफाइनल तक सफर तय किया, लेकिन इसके बाद जैसे कप्तानी की अदला बदली का खेल शुरू हुआ, युवराज के बाद महिला जयवर्धने कप्तान बने, उसके बाद कुमार संकारा, एडम गिलक्रिस्ट, डेविड मिलर, डेविड हसी, जॉर्ज बेली, मुरली विजय, ग्लेन मैक्सवेल, रविचंद्रन अश्विन, के एल राहुल, मयंक अग्रवाल, शिखर धवन जैसे कई खिलाड़ी, और जबकि मैं कह सकता हूँ ये सब दुनिया के अच्छे खिलाड़ी थे, उन सबको कप्तानी दी, मगर किसी को भी 1 साल से ज़्यादा कप्तानी नहीं दी। किसी पर भी पंजाब किंग्स ने विश्वास नहीं किया और किसी को भी इस लायक नहीं समझा कि वो अगले आईपीएल में कप्तानी करे, और सफलता कभी भी इसलिए उनके हाथ नहीं लगी। इनमें सबसे सफल कप्तान अगर देखा जाए तो 2014 में जॉर्ज बेली का नाम सबसे ऊपर आता है। ऑस्ट्रेलिया के इस ठंडे दिमाग वाले कप्तान ने पंजाब किंग्स को अपने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ दौर में ले जाते हुए फाइनल में पहुंचा दिया था। उस साल पंजाब ने आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए लगभग हर टीम को धूल चटाई और फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः खिताब की उम्मीद टूट गई। उसके बाद से पंजाब किंग्स के लिए कप्तानी और रोलर की तरह बनती चली गई, जैसे कप्तान और रोल होते हैं। के एल राहुल ने भी कप्तानी के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनकी व्यक्तिगत खेल शानदार रहा। उनके नेतृत्व में पंजाब ने कई करीबी मैच जीते, लेकिन फिर भी टीम प्लेऑफ से आगे नहीं जा पाई। कप्तानी में बार बार बदलाव ने टीम के तालमेल और आत्मविश्वास पर इतना गहरा असर डाला कि कप कभी हाथ में नहीं आ पाया, या यूं कहें कप को हर बार उन्होंने लात मार दी। हर नए कप्तान के साथ टीम को फिर से बनाना पड़ा। खिलाड़ी अपनी भूमिका तलाशने लगे। कभी कभी ड्रेसिंग रूम में रणनीति की स्थिरता भी नहीं रही। इसका नतीजा ये रहा, पंजाब किंग्स हर साल नए कप्तान के साथ मैदान में होता और खिताब से दूर चलता चला जाता। ये खिताब और सपना आज भी उनका अधूरा बना हुआ है। पंजाब को अब किसी एक कप्तान पर लंबा भरोसा जताना होगा, ताकि वो खिलाड़ियों का भरोसा जीतकर एक स्थिर और मजबूत टीम बना सकें। कप्तान और टीम प्रबंधन को चाहिए वे ड्रेसिंग रूम में स्थायित्व लेकर आएँ, खिताब की राह आसान करें। इसमें श्रेयस अय्यर सबसे फिट बैठते हैं। केकेआर के 10 साल के खिताबी सूखे को पिछले बरस खत्म करने वाले श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स को पहली बार चैंपियन बनाने से बेहद मामूली अंतर से चूक गए, लेकिन उन्होंने खुद को एक ऐसे कप्तान के रूप में स्थापित किया जिसकी भारत को शायद भविष्य में आवश्यकता निश्चित तौर पर होगी। अय्यर की अगुवाई में पंजाब आने वाले समय में जो हासिल कर सकते थे, उसे 18 साल से तलाश है। धोनी और रोहित शर्मा के बाद अय्यर आईपीएल के 3 फाइनल में पहुंचाने वाले तीसरे कप्तान बन गए हैं। उनकी ये उपलब्धि भी बेहद खास है, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 सालों में 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी टीमों के साथ ऐसा किया।
केकेआर ने पिछले साल उन्हें जाने दिया क्योंकि फ्रेंचाइजी के लिए वो बहुत मोटी फीस मांग रहे थे, जो फीस उनको देना केकेआर को वाजिब नहीं लगी और उनको जाना पड़ा। केकेआर का ये नुकसान पंजाब किंग्स के लिए एक बड़ा फायदा साबित हुआ। पंजाब की टीम को 30 वर्षीय खिलाड़ी के रूप में एक समझदार और जज्बे वाला तूफानी कप्तान मिला, ऐसा कप्तान जो कैरियर में उतार चढ़ाव को शालीनता से संभालना जानता हो। फाइनल में मंगलवार को आरसीबी के खिलाफ 6 रन की हार के बाद अय्यर के आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं आई। उससे पहले जो मैच उन्होंने जीता था, जिसे हम सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, जो मुंबई को हराया था, उस मैच में उन्होंने आतिशी पारी खेल के जो कूलनेस, जो शालीनता, जो गंभीरता दिखाई थी, उसके पूरे हिंदुस्तान में चर्चा भी हुई। मगर जब वो फाइनल खेलने आए तो उस शॉट को गैर जिम्मेदाराना शॉट भी कहा जा सकता है। कप्तानी शॉट वो नहीं था और फाइनल इस वजह से उनके हाथ से निकलता चला गया। पंजाब ने अतीत में जहां कप्तान तो बदले, साथ ही कोच को हटाने में भी कभी संकोच नहीं किया, लेकिन अब उनके पास ऑस्ट्रेलिया के 2 बार के विश्व कप विजेता बनाने वाले रिकी पॉन्टिंग के रूप में ऐसा कोच है जो एक टीम को खड़ा करने जानता है, टीम को जिताना जानता है और टीम को कप भी दिलाना जानता है। पॉन्टिंग के साथ श्रेयस की जुगलबंदी भी काफ़ी प्रसिद्ध रही और इस बार तो पंजाब ने जिस तरह से धमाकेदार खेल दिखाया, इसमें पोंटिंग और श्रेयस को ही ज़्यादा नंबर दिए गए। और मेरा तो मानना यह है कि पोंटिंग की रणनीति ने ही पंजाब को बहुत ही मजबूती के साथ उभारा। पंजाब किंग्स के कप्तान 2008 से 2025 तक कौन कौन रहे, उसकी लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। युवराज सिंह 2008 से 2009 तक रहे, कुमार संगकारा 2010 में रहे, महिला जयवर्धने जो श्रीलंका के हैं वो भी 2010 में रहे, एडम गिलक्रिस्ट ऑस्ट्रेलिया के हैं, तूफानी बल्लेबाज थे, 2011, 12, 13 3 बार रहे, डेविड हसी 2012 और 13 में रहे, जॉर्ज बेली 2014 और 15 में रहे, सहवाग 15 में रहे, डेविड मिलर 2016 में रहे, मुरली विजय 2016 में एक ही साल में 2 कप्तान हो गए, ग्लेन मैक्सवेल 2017, रविचंद्रन अश्विन 2018 और 19 में रहे, केएल राहुल 20 और 21 में रहे, मयंक अग्रवाल 2022 में रहे, शिखर धवन 2023 और 2024 में रहे, सैम करन 2023 में रहे, जितेश शर्मा 2024 में रहे और श्रेयस अय्यर 2025 में कप्तान, जो अभी का 2025 का हुआ वो आपने उनका देखा। तो यानी कप्तानों को बदलने की लाइन लगा दी और स्थायित्व के मामले में जब भी स्थायित्व होता है तो टीम मजबूत होती है और टीम आगे भी बढ़ा करती है। पोंटिंग दुनिया के जाने माने कप्तान भी हैं और धुरंधर खिलाड़ी भी रहे हैं। इंडिया में जब मैच हो रहा था वर्ल्ड कप ओडीआई का, तो मेरा मानना यह है कि पोंटिंग ने इंडिया को कप से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। पोंटिंग लैपटॉप लेकर ग्राउंड के बाहर ही बैठे थे, लेकिन उनकी रणनीति साफ साफ टीम पर नजर आ रही थी। साल 2017 में जब गौतम गंभीर ने 20 सत्र में कप्तानी छोड़ने का फैसला किया, तो पोंटिंग की सलाह पर ही अय्यर दिल्ली आईपीएल फ्रेंचाइजी के कप्तान बने। दिल्ली की फ्रेंचाइजी 2020 में आईपीएल फाइनल में पहुंची, जो इस टीम की इस लीग की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चोट के कारण ब्रेक लेने के बाद कैपिटल्स ने फैसला किया उन्हें टीम में बरकरार रख ऋषभ पंत को खोने का जोखिम नहीं उठाएंगे। पंत उस समय के उभरते हुए खिलाड़ी थे, कप्तानी की चाहत भी रखते थे। श्रेयस अय्यर इसके बाद केकेआर के कप्तान बने, टीम 2024 में चैंपियन बनी। हालांकि अय्यर को इस खिताब का ज़्यादा श्रेय नहीं दिया गया क्योंकि गौतम गंभीर कोच थे और शाहरुख खान की टीम ने गौतम गंभीर पर ही सारी नेमतें लुटाने का काम किया। अब सवाल ये कि कप्तान के सहज निर्णय और समझदारी की तैयारियों के किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि कोई खिलाड़ी 2 अलग अलग फ्रेंचाइजी टीमों का नेतृत्व करते हुए अलग अलग प्रबंधन, अलग अलग विचारधारा और खिलाड़ियों की बदलती सूचियों के साथ सत्र तक फाइनल में पहुंचता है। अब मेन बात यह है कि श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे कप्तान थे, कप्तानी पारी भी खेली, क्योंकि अगर कप्तानी पारी उन्होंने सेमीफाइनल में नहीं खेली होती तो निश्चित तौर में वो फाइनल में भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मुंबई जैसी धुरंधर टीम को हराना कोई मामूली बात नहीं थी, मगर उन्होंने हराया। अब उसके बाद रिकी पॉन्टिंग जैसा चतुर कप्तान कोच हो, टीम भी लय में थी, प्रयास भी लय में थे। शशांक ने भी आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे, 23 रन ठोक कर वो भी दुनिया के खतरनाक बॉलर जोश हेजलवुड पे मार दिए, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी। बावजूद उसके पंजाब नहीं जीता। लगातार कप्तानों का बदलना, कप्तानों पे भरोसा ना करना, कोच को भी बदलना और खिलाड़ियों पे विश्वास की कमी पंजाब को ले डूबी। ये छोटी छोटी बातें, अगर स्थायित्व होता है तो स्थायित्व हमेशा सकारात्मक ही परिणाम देता है, और सकारात्मक परिणाम ना आने की वजह ही यही रही क्योंकि प्रीति जिंटा की टीम ने और उनके मैनेजर ने कभी किसी खिलाड़ी को मजबूती से टिकने नहीं दिया और उनका कप उनसे दूर चला गया। 2026 में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पंजाब नंबर 2 पर उसे संतोष करना पड़ा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।